अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई शायद रियल मैड्रिड को अपना नेक्स्ट सेंटर बैक मिल गया। नेक्स्ट सेंटर बैक जो रियल मैड्रिड जो जैसा एक सेंटर बैक देखना चाहती है, नेक्स्ट सेंटर बैक में वो सारे ट्रेड्स, वो क्वालिटीज, पीछे से गेम चलाना वगैरह जो भी है भाई, वो जो क्राइटेरियाज, जो रियल मैड्रिड के क्राइटेरियाज हैं वो प्रॉपरली मैच कर रहा है। शायद रियल मैड्रिड को अपना नेक्स्ट सेंटर बैक विद रूडिगर, अलाबा, विद मिलिटाओ मिल गया भाई। बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं इस प्लेयर पर। पहले आपके साथ भाई ये रिपोर्ट्स शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। बहुत सारी बातें बाहर निकल के आई, कुछ एक आध दिन में, 2-3 दिन में भाई। पहली रिपोर्ट आपके सामने बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्लो एंसेलोटी ने भाई देखो, कार्लो एंसेलोटी हैज मेड इट क्लियर भाई कि स्क्वाड को भाई स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है। क्यों? क्या भाई? नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रियल मैड्रिड को इंजरीज हो रही है, सिर्फ ये एक रीजन नहीं है। दूसरा रीजन है भाई बहुत ज्यादा टाइट स्केड्यूल होने वाला है दिस सीजन, और ऐसा ही चलता रहा। इंजरीज हैं, टाइट स्केड्यूल है, लैक ऑफ डेप्थ है, जो रियल मैड्रिड की जो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो रियल मैड्रिड की जो ऑब्जेक्टिव्स है एज अ क्लब फॉर दिस सीजन, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भाई, सेकंड रिपोर्ट क्या है आपके सामने है भाई। कार्लो एंसेलोटी भाई, होसे एंगल, सैंचेज एंड सोलारी के बीच में मीटिंग हुई है भाई, एंड द क्लब सिचुएशन, मतलब जो भी मीटिंग हुई है भाई साइनिंग्स को लेके, एंड ये तीनों ने डिस्कस किया, मीटिंग की, और ये बाहर निकल के आई है रियल मैड्रिड को एक ना एक प्लेयर की जरूरत है। रियल मैड्रिड को साइनिंग की जरूरत है भाई, और ये चीज अब फाइनली दे विल पास दिस ऑन टू पेरेज भाई, हु विल हैव द फाइनल से, फाइनल आंसर, फाइनल डिसीजन जो भी होगा पेरेज का होगा। बट ये इन तीनों ने डिसाइड कर लिया, हाँ रियल मैड्रिड को सही मायने में एक ना एक प्लेयर की जरूरत है। जो मैंने लास्ट जब मैंने वीडियो कवर की थी तब भी मैंने रखा था। इनफैक्ट अगर अलाबा आ भी जाए, अलाबा से पहले रिलेटेड बात करते हैं भाई। जो रिपोर्ट है भाई, देयर इज वो शायद नवंबर अक्टूबर में आने वाला था, बट वो चीज अब डिले हो गई है। अलाबा की वो रिकवरी डेट, वो वापस रिटर्न डेट वो डिले हो गई है भाई। क्यों? मैं ये चीज पहले भी रख चुका हूं, अलाबा अगर फुल्ली फिट वापस भी आ जाता है, स्टिल रियल मैड्रिड को भाई पिछले सीजन नाचो भाई, रियल मैड्रिड को जरूरत है एक प्लेयर, एक सेंटर बैक, एक भाई आपका कारवाहल बाहर, समझो। पहले आप रिपोर्ट देखो भाई, देयर इज नो रिटर्न डेट फॉर डेविड अलाबा भाई। इट कुड हैपन इन दिसंबर या फिर इन अर्ली 2025। ही विल रिटर्न ओनली व्हेन, जब अलाबा फुल्ली फिट होगा, 100% रिकवर करेगा। बट बात समझने वाली ये है, अगर अलाबा आ भी जाता है भाई, ACL से वापस आ रहा है, वो शायद ही इज 32 ईयर्स ओल्ड, कैसा होगा, कैसा खेलेगा, क्या है, कैसे भाई, वो भी तब वापस आ रहा है जब रियल मैड्रिड का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, वो डिफिकल्ट भाई उस टाइम पे आ रहा है जब सबसे डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे। ACL से वापस आ रहा है आफ्टर सो लॉन्ग। उसके ऊपर क्या भाई, अलाबा एक इंजरी प्रोन प्लेयर है। रियल मैड्रिड को एक ना एक प्लेयर के लिए जाना चाहिए, मैं चीज पहले भी रख चुका हूं। ठीक है भाई, इसी से रिलेटेड रिपोर्ट क्या बाहर निकल के आई है भाई, ब्रेकिंग न्यूज, रियल मैड्रिड हैव डिसाइडेड टू साइन अ सेंटर बैक भाई, एंड दे देखो अभी अनश्योर है, उनको पता नहीं है, डिसाइड कर लिया एक सेंटर बैक के लिए हम जाएंगे। अब जैन ट्रांसफर विंडो में जाएं, इस सीजन को ध्यान में रखते हो, क्योंकि कार्लो ने क्लियर कर दिया भाई, हैज मेड इट क्लियर, हमें जरूरत है, टाइट स्केड्यूल है, इंजरीज हो रही है, लैक ऑफ डेप्थ है, कार्लो क्लियर कर चुका अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको सबसे पहली रिपोर्ट दिखाई। अब रियल मैड्रिड अनश्योर हम जैन ट्रांसफर विंडो में जाएं या फिर समर में जाएं, बट हाँ दे हैव डिसाइडेड टू साइन अ सेंटर बैक। नेक्स्ट रिपोर्ट जो बाहर निकल के आई है भाई, ट्रेंट एंड जोनाथन टा, ये दो ऐसे नाम है जो बहुत ज्यादा रियल मैड्रिड जिसमें इंटरेस्टेड है। रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है ट्रेंट में, सबको पता, बट एक जो नाम बाहर निकल के आया है जोनाथन टा, और ये चीज इनफैक्ट नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है भाई, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड तो है टा में। इनफैक्ट जोनाथन टा के कैंप से ऑलरेडी बातचीत भी हो चुकी है। रियल मैड्रिड भाई क्योंकि जरूरत है देखो राइट ट्रैक पे चीजें दिख रही है। पहले बात भाई फाइनली अब आते हैं, जोनाथन टा है कौन यार? क्या वो एक रियल मैड्रिड के हिसाब का वो नेक्स्ट सेंटर बैक जो रियल मैड्रिड को चाहिए, उस हिसाब का प्लेयर है, उस हिसाब की साइनिंग है, उस हिसाब की वो ट्रेड्स हैं, वो क्वालिटीज हैं, क्या है, मेंटालिटी है, किस हिसाब का प्लेयर है भाई जोनाथन टा? 28 ईयर्स ओल्ड, 28 साल का है। वैन डाइक जितनी हाइट है भाई, ज्यादा नहीं, 6 फुट 5 इंच इस बंदे की हाइट है, विद फिजिकलिटी, विद प्रॉपर स्ट्रेंथ, विद प्रॉपर फिजिकलिटी, विद भाई प्रॉपर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है। एक ऐसी प्रोफाइल भाई जो रियल मैड्रिड को जरूरत है, जो पीछे से गेम चलाता है और भाई नेचुरल लीडर है। ये बंदा कैप्टन ऑफ लेवरक्यूसन, बहुत बड़ा एक अच्छा खासा लीडरशिप क्वालिटीज मुझे इस बंदे के अंदर दिखती है। बहुत सारे क्लब्स भाई इंटरेस्टेड है, बायर्न म्यूनिख, बार्सिलोना कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है भाई इस प्लेयर में, बिकॉज ही इज फ्री भाई। ये जैन से ये बंदा फ्री है, ही इज फ्री एजेंट। अगर मैं भाई प्लेइंग स्टाइल की बात करूं,
क्या है, कैसा खेलता है, क्या ट्रेड्स है, क्या क्वालिटीज है भाई। ये एक भाई पहले चीज एक चीज समझ लो, ये एक फिजिकल मॉन्स्टर है, ये दानव है, ये फिजिकल मॉन्स्टर है भाई। काफी सिमिलर प्रोफाइल है भाई, लाइक वैन डाइक एंड सलीबा। अपनी स्ट्रेंथ से ये बंदा बीट करता है, आउट मसल करता है ओपोनेंट्स को, फॉरवर्ड्स को, नंबर 9 को। एंड जो मुझे एक ऐसी क्वालिटी भाई टा के पास है जो मुझे अपने नेक्स्ट सेंटर बैक में देखनी है, वो है गेम रीडिंग। ये बंदा काफी ज्यादा तगड़ी, इस बंदे की काफी एज अ सेंटर बैक इस बंदे की रीडिंग बहुत ज्यादा तगड़ी है भाई, बहुत गलत लेवल की रीड करता है। टू कट आउट द डेंजर, टू रिकवर द बॉल भाई थ्रू इंटरसेप्शंस, थ्रू हिज पावर, फिजिकलिटी, हिज हाइट। एरियल बैटल भाई 6 फुट 5 इंच, आप समझ जाओ भाई एरियल बैटल, एरियल डुएल्स में कितना खतरनाक है। एंड जैसा मैंने आपको बताया भाई, ये एक प्रॉपर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है भाई, विद गुड शॉर्ट एंड लॉन्ग पासिंग। भाई टा की पासिंग, जोनाथन टा की पासिंग एंड कंपोजर भाई टा को बहुत बड़ा एक एसेट बनाती है भाई फॉर हिज टीम। जब बात आती है भाई पीछे से गेम चलाने की, जो रियल मैड्रिड को एक सही मायने में एक ऐसा सेंटर बैक चाहिए, फिजिकल मॉन्स्टर, पीछे से गेम चलाए भाई। देखो टा इज डोमिनेट भाई, ये बंदा डोमिनेट करता है हवा में। आपको बताया 6 फुट 5 इंच का है, प्लस फिजिकल है, बॉडी सब खतरनाक है भाई, स्ट्रेंथ है, पावर है भाई, आउट मसल करता है ओपोनेंट्स को। ऑल्सो भाई ये चीज ध्यान में रखना, जब सेट पीसेस की बात आती है, जब बात आती है हेडिंग की, जब बात आती है ओपोनेंट्स के बॉक्स में घुसकर गोल मारने की, अगेन भाई इस बंदे की जो हाइट है, ये बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करके दे सकता है आप अपनी टीम को, रियल मैड्रिड को। ठीक है भाई, देखो ये तो मैंने आपको अच्छाई कह रहा हूँ, क्वालिटीज, ट्रेड्स, इसके एडवांटेजेस बताएं। टा कि अगर वो आता है पीछे से गेम चलाएगा, हवा में बहुत तगड़ा है, ग्राउंड डुएल्स में तगड़ा है, गेम रीडिंग बहुत तगड़ी है, काम है, कंपो, ये तो मैं आपको वो चीजें बताइए भाई। बट वीकनेस की बात करनी पड़ेगी, इस बंदे की एक वीकनेस है। वीकनेस क्या है? रूडिगर को ध्यान में, मिलिटाओ को ध्यान में रखते हुए भाई एक वीकनेस है, वो है स्पीड नहीं है, उस हिसाब की स्पीड नहीं है, पेस नहीं है। देखो अगर लाइक जैसे मैंने आपको बताया सिमिलर प्रोफाइल है जोनाथन टा, लाइक वैन डाइक एंड सलीबा, बट इनके पास स्पीड है, इनके पास पेस है, ये अच्छे, इनके पास रिकवरिंग पेस है, जो मुझे हमेशा से अपने नेक्स्ट सेंटर बैक में चाहिए भाई। रिकवरिंग पेस होनी चाहिए, वो जोनाथन टा के पास नहीं है। अगर कोई एक फास्ट प्लेयर आता है, जो एक स्किलफुल प्लेयर आता है अगेंस्ट जोनाथन टा 1v1 अगर कोई आता है, तो भाई ही इज वल्नरेबल भाई, जोनाथन टा इज वल्नरेबल भाई। मेरे ख्याल से एक अच्छा खासी जोनाथन टा को दिक्कत हो सकती है, बट अगेन मैं ये चीज हाईलाइट करूंगा भाई, इस वीकनेस को जोनाथन टा ओवरकम कर लेता है। कैसे भाई? थ्रू हिज गुड गेम रीडिंग। जैसे मैंने आपको बताया, इस बंदे भाई ये बहुत ज्यादा क्लेवर है, बहुत तगड़ी इसकी रीडिंग है भाई। कब मेरे को चढ़ना है, कब मेरे को नहीं चढ़ना, कब मुझे पीछे रहना है, ये बहुत कम चढ़ता है। और जब चढ़ता है, जब घुसता है, तो भाई प्रॉपर चीर फाड़ करके आता है भाई। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं भाई, को टा, अगर मैं ओवरऑल की बात करूं भाई, जोनाथन टा एक सॉलिड फिजिकल मॉन्स्टर है। स्पीड इतना भी मत लगाना, कुछ इतनी भी बहुत ज्यादा कम नहीं है, बट हाँ रूडिगर और मिलिटाओ और आज के सेंटर बैक के, जो एक मॉडर्न डे सेंटर बैक के पास स्पीड होनी चाहिए, उतनी नहीं है भाई। ही इज गुड भाई, ही इज ग्रेट ऑन दी बॉल, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट डिफेंडर है, क्लेवर है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये चीज मैंने हाईलाइट नहीं करी भाई, एक एक्सपीरियंस डिफेंडर है, 28 साल का एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस डिफेंडर अगेन, जो मुझे अपने नेक्स्ट भाई भरोसा होना चाहिए। और मुझे इस बंदे पे भरोसा है, जब मैंने इसको देखा है लेवरक्यूसन से, मुझे इस बंदे पे भरोसा है। ज़ाबी अलोंसो को इस बंदे पे भरोसा है भाई, एक्सपीरियंस सेंटर बैक है, लीडर है, हवा में बहुत तगड़ा है, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है। मेरे ख्याल से एक परफेक्ट प्लेयर, परफेक्ट तो नहीं बोलूंगा, एक अच्छा खासा प्लेयर रहेगा फॉर रियल मैड्रिड, विद रूडिगर, विद मिलिटाओ, विद अलाबा प्लस जोनाथन टा। भाई प्रॉपर रोटेशंस कर सकते हो। और भाई जैसे कार्लो एंसेलोटी बोल चुका है, स्क्वाड को स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, नॉट बिकॉज ऑफ इंजरीज बट बिकॉज ऑफ टाइट स्केड्यूल। जो रियल मैड्रिड के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शायद पूरे ना हो सकें दिस सीजन। अगर अकॉर्डिंग जो मैं आपको रिपोर्ट दिखाई थी, अगर आप प्रॉपर बैक नहीं करोगे अपने कोच को, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हुए दिखना बहुत ज्यादा मुश्किल भाई। आप सिर्फ रूडिगर और मिलिटाओ के भरोसे नहीं जा सकते हो मेरे भाई, ये सिर्फ 2 बंदे रह गए हैं। अब मेंडी पे देखो, मेंडी मुझे लास्ट सीजन से थोड़ा भी वीक दिख रहा है, जितना मैंने देखा थोड़ा वीक दिख रहा है डिफेंसिवली, उस लेवल का नहीं दिख रहा जिसके लिए वो जाना जाता है डिफेंसिवली, जितना वो सॉलिड है। फ्रान गार्सिया ठीक है, कारवाहाल हार्ट ऑफ दिस टीम, हार्ट ऑफ द डिफेंस, लीडर, जानवर, भाई वो बाहर हो गया उस सीजन से। भाई आप सिर्फ रूडिगर और मिलिटाओ के भरोसे नहीं जा सकते। आप भाई कार्लो, फिर कार्लो की टैक्टिक्स में बात करना बहुत दूर की बात। आप कुछ नहीं कर, अगर आप कार्लो को बैकिंग नहीं दे सकते, अगर कार्लो बोल रहा है मेरे को जरूरत है, तो आपको वो जरूरतें पूरी करके देनी पड़ेंगी भाई। अगर आप नहीं, रियल मैड्रिड को नहीं जानी जाती,
जैन ट्रांसफर विंडो में भाई, बट आपको करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिएक्ट करना पड़ेगा भाई, हर बड़ा क्लब करता है, आपको भी करना पड़ेगा। और जोनाथन टाह पे अगर आप, ही इज फ्री, जो भी आपके थॉट्स हैं, देखो आप, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जब जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। मेरे हिसाब से तो भाई एटलीस्ट एक ना एक प्लेयर को लाना चाहिए। जोनाथन टाह को लाते हो भाई, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। रामोस को लाते हो, जो भी फ्री भाई, फ्री भाई क्राइटेरिया मैच कर रहा है। मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड को जाना चाहिए फॉर एक ना एक प्लेयर के लिए। अलावा पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। मिलिटाओ और रूडिगर पे आप पूरा सीजन नहीं निकाल सकते हो, उनको रोटेशन की, उनको रेस्ट की भी जरूरत है। मिलिटाओ तो खुद अभी टूटा पड़ा है। So that's all for this video। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। I'll see you very soon। लाइक, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई, और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। I'll see you very soon। थैंक यू।